अस्सलामुअलैकुम टू ऑल योर स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगी कि किस तरीके से आपने अपनी डेट शीट बनानी है। और ये बात याद रखना कि एक बार आपने डेट शीट बना ली तो आप उसको दोबारा से नहीं बना पाओगे। सोच समझ के आपने डेट शीट बनानी है और किस तरीके से बनानी है ये भी मैं आज आपको लाइव सिखाऊंगी। जब आपने एलएमएस पे आएंगे तो यहाँ पर आपको शो हो रहा होगा चेक योर डेट शीट। जब आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको इस तरीके से अपीयर होगा पेज। लॉगिन पे आपने क्लिक करना है, ठीक है। जब आप लॉगिन करेंगे आपने अपनी ईमेल आईडी कौन सी देनी है, स्टूडेंट आईडी देनी है और पासवर्ड देना है एंड देन साइन इन करने के से पहले आपको क्या करना होगा, आपने अपनी एग्जाम सिटी को चूज करना है। जैसे कि यहाँ पर करंट एग्जाम सिटी ऑलरेडी सिलेक्टेड है, बट इफ इन केस आपकी नहीं है तो आपने सिलेक्ट कर लेनी है। सो मेक योर डेट शीट नाउ। पहले यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है चूज योर एग्जाम सेंटर, आपने कौन सा एग्जाम सेंटर चूज करना है। यहाँ पर जो मेरे लिए है वो ऑलरेडी यहाँ पर टाइप्ड है, आपको भी ऑलरेडी शो हो रहा होगा, आप बस एक बार रीड कर लेना। हाँ, अगर आपका वो ना हुआ, आपने चेंज करना हुआ, आपने उसमें एग्जाम ना देने हुए तो फिर आपने उसको सिलेक्ट नहीं करना, कोई और देख लेना है, ठीक है। बिल्कुल एग्जैक्ट यहाँ पर ये लिखा है और इसको कंफर्म कर देना है और ये हो गया कंफर्म। अब आप इसको चेंज नहीं कर सकते। इसको चेंज कंफर्म करने के बाद आपने डेट शीट बनानी है, ठीक है। लेट्स सपोज यहाँ पर मैं डेट शीट बना रही हूँ सबसे पहले सब्जेक्ट की पहली डेट को ही। हमारे एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं 23 मई से और इसकी टाइमिंग रख लेते हैं हम 4 बजे की, ठीक है। 4 बजे की इसकी हमने टाइमिंग रखी है और इसको कर लेंगे कंफर्म। अब ये यहाँ पर हमारा एग्जाम कंफर्म हो चुका है और हम इसको चेंज नहीं कर सकते। सोच समझ के आपने कंफर्म करना है। हाँ, एक ऑप्शन आपके पास ये भी होता है कि आप चूज करके रख लो कि आपने कहाँ कहाँ करना है और एंड पे कंफर्म कर लो, ठीक है। ऐसा नहीं है बिल्कुल भी कि आप एक कंफर्म करके फिर दूसरे पे जाना है फिर तीसरे पे जाना है। आप यहाँ से पहले सिलेक्ट करके रख लें कि कौन कौन सा सूटेबल है। ये मैं रैंडमली वैसे ही फिलहाल क्लिक कर रही हूँ। टाइम वगैरह भी आप चूज कर लें। जब आप सेटिस्फाइड हैं कि हाँ मैंने अपनी डेट शीट इस तरीके से बनानी है, इस तरीके से ये ठीक रहेगी, मैं यहाँ पर बिल्कुल इजीली एग्जाम इस टाइम पे जाके दे सकता या सकती हूँ, तो ये आपके लिए फिर इजी रहेगा। लेकिन एक दफा आपने कंफर्म कर लिया तो आप बिल्कुल भी चेंज नहीं कर सकोगे। सोच समझ के आपने करना है। हाँ, अगर इफ इन केस ऐसा हो जाता है कि आपसे कोई बाय मिस्टेक रॉन्ग सिलेक्ट हो गया है किसी बड़े रीजन की वजह से, तो क्या होगा कि आप यहाँ पर तो कंफर्म कर चुके हो, आप इसमें रद्द-बदल नहीं कर सकते हो आप। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना होगा, अगर आपने चेंज करना है तो आपको स्टूडेंट की सपोर्ट सर्विसेज में जाके मेल करनी होगी, अपने एग्जामिनर को कैंपस में मेल करनी होगी कि बाय मिस्टेक मुझसे ये मिस्टेक हो गई है और प्लीज मेरी हेल्प करें। तब कुछ टाइम लगेगा और आप दोबारा से डेट शीट में थोड़ी बहुत चेंजिंग कर सकोगे। लेकिन लाइव अगर आपने डेट शीट कंफर्म कर लिया तो फिर भाई आप कोई भी चेंजिंग नहीं कर सकते हो, जैसा कि यहाँ पर मैंने कंफर्म कर लिया, ठीक है। अब हम मजीद सब्जेक्ट्स की डेट शीट बनाते हैं और एंड पे देखते हैं इसको कैसे कंफर्म करना है। इसके अलावा स्टूडेंट्स मैं आपको ये भी बता दूं कि यहाँ नोटिफिकेशन में आपको शो हो रहा होगा मिड टर्म डेट शीट से रिलेटेड एवरीथिंग। जो कि ओवरसीज स्टूडेंट हैं वो भी देख लेना और जो कि पाकिस्तान से बिलोंग कर रहे हैं वो भी यहाँ पर मेंशन क्लियरली डेट है कि आपने 18 मई से पहले पहले अपनी डेट शीट को बना लेना है। अगर आप 18 के बाद डेट शीट को बनाते हो तो आपको इसका जुर्माना पे करना पड़ेगा, ये ऑलमोस्ट 500 होगा, ठीक है। अगर आप उससे भी यानी कि यहाँ पर थोड़ा हम इसको रीड करते हैं। यूर एडवाइज टू मेक योर डेट शीट बाय संडे में 18, ठीक है। अवेलेबल ऑन फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व मींस मैंने बता दिया ऑलरेडी कि अगर आप जल्दी बनाएंगे तो सीट आपको आपकी मर्जी के मुताबिक मिलेगी। नो फी विल बी चार्ज अप टू मंडे 12। ओके, यहाँ पर क्लियरली देख लें कि मंडे से पहले पहले कौन सी 12 मई की, ठीक है। 12 तारीख से पहले पहले अगर आप डेट शीट बना लेते हो तो आपको कोई फी पे नहीं करनी पड़ेगी, जस्ट लॉग इन करें और डेट शीट बनाएं। लेकिन अगर आप 12 के बाद जाके अपनी डेट शीट बनाते हो तो आपको 500 रुपीज इसका जुर्माना देना पड़ेगा। ओवरसीज को $20 पे करने पड़ेंगे। विल बी चार्ज फ्रॉम ट्यूसडे में 13 to 15, ठीक है। 13 से 15 तारीख तक भी अगर आप डेट शीट बना लेते हो तो आपको फिर क्या करना होगा, 500 जुर्माना देना पड़ेगा। लेकिन अगर आप 15 से बाद जाके 16 को डेट शीट बना रहे हो, 16 से 18 तक, फिर आपको 1000 जुर्माना पे करना पड़ेगा और ओवरसीज को $25 पे करने पड़ेंगे। उसके बाद ही जाके वो डेट शीट
बना पाएंगे। अगर 18 के बाद आप डेटशीट बनाते हो तो फिर आप बिल्कुल भी नहीं बना सकते हो, फिर कोई जुर्माना भी नहीं है, फिर आपको कैंपस जाके कुछ ना कुछ करना होगा और आप डेटशीट बना पाओगे, ठीक है। सो यहाँ पर मेन यही था, डेटशीट बनानी कैसी है वो मैं आपको लाइव सिखा रही हूँ। और इस तरीके से आप यहाँ पर जब क्लिक ऑन करेंगे तो यहाँ से भी आपको इजीली आप लोकेशन पे पहुंच सकते हैं डेटशीट बनाने की। सो यहाँ पर नंबर वगैरह भी प्रोवाइडेड है, अपनी डेटशीट लेके साथ जाइएगा। हाँ, ये भी बता देती हूँ कि आपने एग्जामिनेशन हॉल में क्या क्या लेके जाना है, ठीक है। सो 3 चीजें लेके मस्ट भी जानी होती हैं। एक आपका वीयू आईडी कार्ड जो कि आपको वीयू की तरफ से प्रोवाइड किया जाता है, दूसरी आपकी रोल नंबर स्लिप आपने जरूर लेके जानी है, और तीसरी चीज आपका नेशनल आइडेंटिटी कार्ड, ठीक है। आपका आईडी कार्ड, यूनिवर्सिटी का कार्ड और तीसरी डेटशीट, इन 3 चीजों के साथ आपने हॉल में एंटर होना है। अगर आप में के पास इन तीनों में से कोई भी एक चीज मिस हुई तो आप एग्जामिनेशन हॉल में एंटर नहीं हो सकोगे और आपके लिए फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। ये 3 चीजें मस्ट भी साथ लेके जाना, और किसी तरीके की डिजिटल वॉच आप साथ नहीं लेके जा सकते हो, आपकी चेकिंग की जाएगी। एंड चलो चलते हैं आगे, डेटशीट बनानी कैसे है वो देखते हैं। स्टूडेंट यहाँ पर सारे मैंने कंफर्म कर लिए हैं, जिस तरीके से मुझे डेटशीट चाहिए थी एग्जैक्ट मैंने बिल्कुल वैसे ही अपनी मर्जी के मुताबिक डेटशीट बना ली है और टाइम भी सिलेक्ट कर लिया है। आप ये बात याद रखना कि आप अपनी मर्जी से टाइम सिलेक्ट कर सकते हो, अपनी मर्जी से डेट सिलेक्ट कर सकते हो, लेकिन एक बार सिलेक्ट हो गया तो चेंज नहीं होगा। ये मैं अगेन एंड अगेन रिपीट कर रही हूँ क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट ये मिस्टेक कर देते हैं और फिर बाद में पछताते हैं। सो पहले ही देख लेना कि मिस्टेक की गुंजाइश नहीं है और जितनी जल्दी हो सके अपनी डेटशीट बना लें, क्योंकि जब सीट सारी फिल हो जाती है तो फिर आप अपनी मर्जी के मुताबिक डेटशीट नहीं बना पाते हो। जो बची हुई सीट्स होती हैं उन्हीं पे आपको गुजारा करना पड़ता है। सो यहाँ पर सारी को मैंने कंफर्म करने के बाद गेट एग्जाम्स पासवर्ड एंड एंट्रेंस स्लिप के ऊपर क्लिक करूंगी, ठीक है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको इस तरह से पेज अपीयर होगा जिसमें आपको एग्जाम्स का पासवर्ड शो हो रहा होगा यहाँ पर, और इसका भी आप प्रिंट निकलवा सकते हो, लेकिन अगर आप चाहो तो सेंड ईमेल टू माई सेल्फ इसमें भी जा सकते हो ईमेल के लिए, ठीक है। अब यहाँ पर आपकी जो पिक्चर होगी ना, पिक्चर के ऊपर अपीयर हो रहा होगा प्रिंट, ठीक है। जब आप प्रिंट पे टच करोगे तो इस तरीके से आपको आपकी पूरी एग्जाम्स की स्लिप नजर आ जाएगी। आपने इसका प्रिंट निकलवाना है और एग्जामिनेशन हॉल में इसको जरूर लेके जाना है। अगर आप अपनी प्रिंट फाइल को या रोल नंबर स्लिप को साथ नहीं लेके जाओगे तो आपको एग्जामिनेशन हॉल में एंटर ही नहीं होने दिया जाएगा और आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा, आपको एग्जाम छोड़ना पड़ेगा। लेकिन एक और बात बता दूं कि इफ इन केस ऐसा हो जाता है, घर से लेके जाना डेटशीट, लेकिन अगर आप नहीं लेके जाते हो तो वहां पर कैंपस में आपको ये सहूलत प्रोवाइडेड होती है कि आप अपने इंस्ट्रक्टर को इमीडिएटली बोल के रोल नंबर स्लिप निकलवा सकते हो। ये ऑप्शन होता है, लेकिन अगर आप टाइम पे पहुंच गए हो, इसी वजह से आपका टाइम ओवर हो गया, 10 मिनट्स आप लेट हो, तो फिर कोई हाल नहीं, आपको एग्जाम छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। सो बेस्ट ऑफ लक फ्रॉम मी, इंशाल्लाह सबके पेपर अच्छे होंगे। और मजीद अगर आप के लिए कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेश्चन आपने मुझसे पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडे, इंशाल्लाह सबके पेपर अच्छे होंगे, बेस्ट ऑफ लक। और हाँ, मस्ट सब्सक्राइब दिस चैनल क्योंकि इस पर आपके मिड टर्म और फाइनल टर्म की प्रिपरेशन भी मैं साथ साथ करवा रही हूँगी सब स्टूडेंट को, ठीक है, जो कि सबके लिए ही इंशाल्लाह हेल्पफुल रहेगी। स्टे कनेक्टेड, अल्लाह हाफिज एंड डू हार्ड वर्क।